उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग लिपस्टिक के बारे में बहुत ही जो ज़रूरी जानकारी वो चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि लिपस्टिक का क्या मतलब होता है, और साथ में ये जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, पुराने ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। और ये जानेंगे कि जो कैलिफोर्निया में जो एक रिसर्च हुई है उन लोगों का क्या कहना है इस सिलसिले में, यानी लिपस्टिक लगाने के सिलसिले में। और अगर आप लिपस्टिक लगाएंगे तो इसके नुकसानात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हर साल 29 जुलाई को लिपस्टिक का आलमी दिन मनाया जाता है। और आपने कभी होठों को सजाने वाली इस आरायशी चीज़ की तारीख के बारे में कभी शायद सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन आपको इसके बारे में ये जान लें आप कि लिपस्टिक की जो तारीख़ तकरीबन 5000 साल कबल दरिया दजला और फ़ुरात के दरमियान जो वाक़ इलाक़े थे उनसे ये वाबस्ता है। और पहले के ज़माने में जो औरतें होती थी वो लोग कीमती पत्थरों को पीसकर ऐसा मतलब मैदा बना देती थी, सुफ़ू मतलब बना देती थी, जिससे अपने होठों को वो रंगीन बना सके। इसी तरह जो कदीम मिस्री जो औरतें होती थी, जो रानियां होती थी, तो वो लोग जो है पत्थरों के ज़रिए अपने होठों को क्या है लाल करती थी। इसी तरह कुछ अगर आप देखेंगे कुछ जगहों में ये लिखा गया है कि वो लोग एक ख़ास किस्म के जो पत्ते होते थे उससे भी मतलब जो है अपने होठों को लाल करती थी, यानी मेहंदी वगैरह के भी इस्तेमाल से लाल करती थी। और इससे पहले हम लोगों ने जो जाना था, जहाँ पर हम लोगों ने पान के बारे में हिस्ट्री जहाँ पे सीखा था, अगर चाय पान के बारे में अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। वहाँ पर भी हमने ये बताया था कि पहले ज़माने में क्या होता था कि औरतें जो है ना, क्योंकि मेकअप का जो है चलन और मेकअप का जो रवाज बहुत पहले से है, तो अपने होठों को लाल करने के लिए पान की पत्तियों का भी वो लोग इस्तेमाल करती थी। तो आप पान वगैरह की जो वीडियोज़ हैं फूड और ड्रिंक के बारे में जो प्ले लिस्ट है उसको जाकर के देख लें, यानी बहुत ही जो ज़रूरी जानकारी है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लिपस्टिक का जो इस्तेमाल है और इसका जो चलन है ये बहुत पुराने ज़माने से है। और इसका जो है पहले के ज़माने में पत्थरों से इसका किया जाता था, लिपस्टिक का जो काम होता था पहले पत्थरों से किया जाता था, और ख़ास किस्म के जो पत्ते होते थे उससे हासिल किया जाता था। और इसी तरह एक ख़ास किस्म की जो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी को भी लगा करके मतलब खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, अगर लिपस्टिक के शब्द में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है लिप और स्टिक। लिप का मतलब होंठ होता है, आपको मालूम ही होगा, और इसी तरह स्टिक ये छड़ी के माने में आता है, यानी डंडे के माने में आता है। तो क्योंकि उसमें जो आप लिपस्टिक देखते होंगे वो डंडे की तरह रहता है, वो लगाने का रहता है, वो आप देखे होंगे उस फोटो में, देख लीजिए आपको तो मालूम ही होगा, तो इसलिए उसको लिपस्टिक कहा जाता है। और अभी जो ये रवाज है आप जो देख रहे होंगे अभी जो मतलब आमतौर से जो लड़कियां जो लगाती है, तो इसका जो चलन जो हुआ है ना सबसे ज़्यादा कब से हुआ है, 1883 में पहली मर्तबा जो हाईलैंड है, पहली मर्तबा जो हाईलैंड में ये बताया गया था, और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहाँ पर जो है ना एक आलमी नुमाइश में इसको मुतारफ़ करवाया गया था, यानी इसके बारे में बताया गया था। तब से जो है इसकी शुरुआत, तब से जो है इसका जो है चलन और रवाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो आइए और आगे चलते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं कि अब हम लोग समझ लेते हैं जो कैलिफोर्निया में जो एक स्टडी हुई है लिपस्टिक के बारे में, इसको समझ लेते हैं। कैलिफोर्निया में ग्रीन साइंस पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इन लोगों ने जो है 70 से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स ब्रांड, यानी जो दुनिया के जो माने जाने जो ब्रांड है सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनमें जब स्टडी हुई तो मालूम ये हुआ कि उसमें एक जहरीला केमिकल मिलाया गया है, और उसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है उसका? फ्लोरीन है। और इसकी वजह से जो है ना जब कोई औरत जो है लिपस्टिक लगाती है तो उसको जो है ना पेट की समस्याएं हो सकती है। यहाँ तक उसमें बताया गया है कि वहाँ पर इसको लगाने से जो है आपको कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और अगर हम बात करें कि एक महिला जो है एक साल में कितनी लिपस्टिक खा जाती है, तो आपको जान कर के हैरानी होगी कि 20 से 22 ग्राम जो है एक साल में जो है औरतें जो है ना लिपस्टिक को खा जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब औरतें या लड़कियां जो होती है वो जब मुंह में पानी डालती है तो पेट में पहुंचते पहुंचते वो रूह अफ़ज़ा बन जाता है, वो समझ रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस सिलसिले में कि लिपस्टिक में क्या है, फ्लोरीन नामक जो है एक जहरीला केमिकल्स इसमें मिला जाता है। अच्छा, हो सकता है कि आप जो है फ्लोरीन को ना समझें, तो आप इसको भी आप समझ लीजिए ये है क्या। अब कॉस्मेटिक्स में पाया गया फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल कीटनाशकों में किया जाता है। ये बहुत ही जहरीला रसायन है। इस केमिकल के संपर्क में आने पर आपको जो है ना कई तरह की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं।
अब इससे पहले तो आप समझ ही गए ना कि यहाँ पर जब इस्तेमाल होगा, जब औरतें जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो पेट में ज़्यादा जाएगा, और जब पेट में ज़्यादा जाएगा तो उससे बीमारियाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह रंग बिरंगी जो लिपस्टिक लगाने की शौक जो है कितना ख़तरनाक है, आपको इसके बारे में इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं होगा। इसी तरह अगर हम आपको एक और रिपोर्ट पेश करें तो ये कह सकते हैं कि अमेरिका की एक इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मेकअप से जुड़ी 231 चीज़ों में नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें 52% प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई। समझ रहे हैं, 52 जो प्रतिशत प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या मिलावट पाई गई। वाटरप्रूफ मस्कारा में 82%, समझ रहे हैं। इसी फाउंडेशन के 63 और लिपस्टिक के 62 ब्रांड्स में फ्लोरीन मिला। यानी लिपस्टिक जो ये समझ रहे हैं आप, जिसको हल्का समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो इसीलिए कम से कम उसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचें आप। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में और समझ लेते हैं कि इससे आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। अब अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्किन क्रीम या मेकअप पाउडर में आर्सेनिक इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के जो लंग होते हैं ना, वो लंग कैंसर की भी बीमारियां आपको पैदा कर सकती हैं। इसी तरह हेयर क्रीम, लिपस्टिक या स्किन क्रीम में कैडमियम, समझ रहे हैं, कैडमियम नामक एक केमिकल होता है, और इसकी वजह से आपकी किडनी कमज़ोर हो सकती है। जो किडनी है ना आपकी, ये आपकी कमज़ोर हो सकती है। और इसी तरह लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर जो है आपको हड्डियों पर भी आपको देखने में मिलेगा। इसी तरह कॉस्मेटिक्स या शैम्पू को ज़्यादा समय तक बचाए रखने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम इसका इस्तेमाल किया करें, और अगर बच्चियां वगैरह कर रही हैं तो कम से कम करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना इससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें ताज्जुब करने की बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सामान लेते हैं, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि इन चीज़ों से ये मतलब क्या बनी है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि अगर आप किसी भी मतलब आमतौर से अगर आप लिपस्टिक के डब्बे को ले लीजिएगा और उसमें इंग्रेडिएंट अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फ्लोरीन का कहीं नाम ही नहीं है। समझ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि उसमें नहीं मिलाया गया। हो सकता हो कि कुछ कंपनियाँ ना मिलाती हों, ये अलग बात है, और भी बहुत ज़्यादा केमिकल की जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपको हम एक और रिपोर्ट दें, जो 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, 2018 में आई ग्लोबल जर्नल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कॉस्मेटिक्स का जो इस्तेमाल जो है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसकी वजह से इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की मात्रा भी बढ़ाई गई है। मेकअप में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग कॉस्मेटिक्स के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इसका इस्तेमाल करना है, वरना आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको परेशानियाँ हो सकती है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात कर लें कि ये किन किन चीज़ों से मतलब जो है बनाते हैं, तो इनमें जो मेन जो है ना वो 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1 पे तेल को लेते हैं, और इसी तरह उसमें मोम डालते हैं, बगैर मोम के तो नहीं होता है ना, मोम भी डालते हैं, और इसी तरह अल्कोहल और उसमें पिगमेंट, यानी ये 4 चीज़ों से मिलकर के जो है आपका ये लिपस्टिक ये तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें गौर करने की बात ये है कि जो मोम जो डालते हैं ये किस तरह का मोम होता है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि इसमें सूअर की चर्बी और दूसरी तरह की जो है चर्बी मिलाई जाती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में अगर कभी बात आएगी तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो मिलाती है और क्या मिलाती है, और क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला हुआ है, जाकर के लिखें, और कोशिश करेंगे कि उसका अच्छे से बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल सके। हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।